Hello students and welcome to my channel that is Learn Science with Amanpreet. So आज का जो हमारा वीडियो है वो है टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में. So ये पार्ट 2 है वीडियो का. पार्ट 1 जो है जिसमें हमने पढ़ा था मिक्सचर्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है, वो पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में है. जो बच्चे पार्ट 2 देख रहे हैं वो पार्ट 1 ऑफ द वीडियो भी ज़रूर जाके देखिए. चैप्टर का जो फर्स्ट हाफ है वो उसी में है. तो इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके एग्जांपल्स के बारे में. तो आइए स्टार्ट करते हैं. So what are the topics to be covered in this video? That are physical and chemical changes, elements, metals and non-metals and compounds. तो हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे. And what are the objectives? कि आफ्टर गोइंग थ्रू दिस वीडियो जो लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सब बता पाएंगे केमिकल और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, डिफाइन कर पाएंगे एलिमेंट्स को एंड कंपाउंड्स को, और डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स, और यहाँ पर एक और चीज मैं ऐड कर देती हूँ मेटेलॉइड्स के बारे में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. So what exactly are physical and chemical change? देखिए physical, there are many changes that are going around us. Physical change जो होते हैं those changes are temporary. वहीं जो chemical changes होते हैं वो होते हैं permanent. जैसे suppose अगर आपके पास एक पेपर है, आप उसे कट करते हो सीजर से, तो वो फिजिकल चेंज है. क्यों? क्योंकि उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, जो उसका स्टेट है वैसे का वैसे ही है, बट उसकी जो फिजिकल स्टेट है उसी में ही चेंज आ रहा है, ठीक है, उसकी शेप में चेंज आ रहा है. सो शेप इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है. तो अगर हम उसे चिपकाएंगे टेप से तो वो दोबारा चिपक जाएगा. तो फिजिकल चेंज ऐसा चेंज है जो टेम्परेरी होता है, ठीक है, जिसमें उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है किसी भी सब्सटेंस की वो चेंज नहीं होती. दैट इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है. जैसे इसका एक और एग्जांपल है, मेल्टिंग इज अ फिजिकल चेंज. किसी भी चीज का मेल्ट होना फिजिकल चेंज है क्योंकि उसकी फिजिकल फॉर्म में चेंज आ रहा है. अगर बर्फ को आप पिघला देते हो तो वो पानी बन जाएगा, मेल्ट हो गया. दैट कैन बी रिवर्स्ड ऑल्सो. अगर आप उसे फ्रीज करोगे तो इट विल अगेन चेंज इनटू आइस. सो इट इज अ फिजिकल चेंज. ओके, अगेन कटिंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जी का काटते हैं जो घरों में हम, दैट इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है. बिकॉज सब्जी को काटने से उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आ रहा, उसके टेस्ट में चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, उसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ उसकी शेप में चेंज आ रहा है. सो दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी. देखिए चेंज, फिजिकल जो चेंज है दैट इज, इसमें और क्या होता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, सब्सटेंस वैसे का वैसे रहता है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी वैसी रहती हैं. व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज? जैसे उसकी शेप, साइज, ठीक है, देन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, ठीक है. सो दीज आर ऑल द फिजिकल चेंजेस. बट केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज परमानेंट होता है, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड. लाइक देखिए, कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स इज अ फिजिकल चेंज, बट कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है. जैसे कि आप डो को गूंद रहे हो, आटे को, दैट इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है. लेकिन अगर आप उसकी रोटी सेक लेते हो, सो दैट अगेन इज अ केमिकल चेंज. ओके, सो नाउ केमिकल फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं बाय सिंपल फिजिकल मेथड से, लेकिन जो केमिकल चेंजेस होते हैं दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय सिंपल फिजिकल मेथड. ओके, देन नेक्स्ट इज एनर्जी जो है, इट मे और मे नॉट बी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड इन अ फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंजेस बहुत सिंपल होते हैं. जैसे हमारा जो बॉइलिंग है इट इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है. जो हमारा इवेपोरेशन है इट इज अ फिजिकल चेंज. कटिंग ऑफ वुड इज अ फिजिकल चेंज. तो ये चेंजेस आर फिजिकल चेंज. इसमें एनर्जी रिलीज होती भी है, नहीं भी होती, ठीक है. लेकिन केमिकल चेंज में एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है. मतलब केमिकल चेंज इज अ केमिकल रिएक्शन. सो केमिकल रिएक्शन जो होता है या तो उसे एनर्जी चाहिए होती है या वो एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है. तो एनर्जी इज either released or not released or not absorbed in, may or may not be released or absorbed in physical change, but energy is released or absorbed during a chemical change. Next, most of the time original form of the substance can be obtained easily by
सिंपल फिजिकल मेथड, जैसे हमने आपको बर्फ का एग्जांपल दिया कि उसको मेल्ट करोगे तो पानी बन जाएगा, उसे फ्रीज करोगे तो अगेन इट विल चेंज इनटू आइस। तो जो रिवर्स करने का जो प्रोसेस है दैट इज वेरी सिंपल किसी भी फिजिकल चेंज को। केमिकल चेंज जो है एक बार हो जाता है तो सिंपल मेथड से वो दोबारा हम उस सब्सटेंस को नहीं ऑब्टेन कर सकते। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। ओके, तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते, हम उसको ठीक कर सकते हैं लेकिन हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। अगेन कंबशन, बर्निंग, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस, these are the examples of chemical changes. Okay, so chemical change is a change which is permanent, which cannot be reversed, ठीक है, in which a new substance is formed and energy is either released or absorbed in a chemical change. Okay, and physical change is temporary, no new substance is formed, only there is a change in only physical properties. What are the physical properties? Color, shape, size, melting point, boiling point, these all are the physical properties. Then energy may or may not be released. Then most of the time it is easily most of the time original form of the substance can easily be obtained. So these are the difference between physical and chemical change. ठीक है, मेन चीज आपको याद रखनी है, फिजिकल चेंज टेम्परेरी है, केमिकल चेंज परमानेंट है। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। फिजिकल चेंज रिवर्स हो जाता है, केमिकल चेंज रिवर्स नहीं होता। ओके students, so now we come to elements. Elements term जो है that was first used by Robert Boyle in 1661 and he defined elements as basic form of matter which cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions. ओके, एलिमेंट्स जो थे वो बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है जिन्हें हम और ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते बाय केमिकल रिएक्शंस। ओके, सो एलिमेंट्स जो है दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। 10th क्लास में हम पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ेंगे इनके बारे में। सो अभी नाउ वी आर गोइंग टू लर्न बेसिक थिंग्स अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। सो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, non-metals have low melting point. Metals are shiny like gold, silver, copper, they have a shine. Non-metals are dull. Okay, then metals are malleable. Malleable मतलब they can be beaten into sheets, जैसे एल्यूमिनियम की शीट्स आती हैं, ठीक है। सो मेटल्स कैन बी, कॉपर की शीट्स होती है, मेटल कैन बी बीटन इनटू शीट्स, बट नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब अगर हम उन पे हथौड़ा मारेंगे तो वो टूट जाएंगे। ओके, then metals have high density, they are very hard, metals have high density. Non-metals on the other hand have low density. Then metals conduct electricity, that is why जो electric wires होती हैं वो copper की होती हैं, because copper is a metal and it conducts electricity. Then metal conduct heat, metal conducts heat, ठीक है। जो टंगस्टन वायर होती है फिलामेंट में वो गर्म हो जाती है जब बल्ब चलता है, ठीक है। एंड देन जो वायर्स होती हैं तभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास होती है तो वो गर्म हो जाती है। तो मेटल जो है हीट भी कंडक्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। हम कहते हैं कि अगर कोई अप्लायंस से करंट लग रहा है तो लोहे की चीज से उसको ना छो या लोहे की चीज को ना छो, उसमें से करंट पास हो जाता है। आयरन अगेन इज अ मेटल, whereas when we come to non-metals they do not conduct electricity, ठीक है। वुड इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल विच, जिसमें बेस मेटल जो है दैट इज कार्बन। ओके, तो वुड इज insulator of electricity, that contains carbon which is a non-metal. So they do not conduct heat, they do not conduct electricity. एक और प्रॉपर्टी है मेटल्स की, दैट दे आर डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ज्वेलरी आती है गोल्ड की, सिल्वर की, दे कैन बी ड्रॉन इनटू wires. Okay, non-metals are not ductiles. Okay, so this was the difference about metals and non-metals. So and जो elements जो intermediate properties show करते हैं metals और non-metals के बीच की properties show करते हैं, those are known as metalloids. ठीक है, आइए देखते हैं इनके examples. Okay, so here are some of the examples of metals and non-metals. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, metals के examples है lead, gold, silver and copper. Whereas non-metals diamond, carbon, sulfur, phosphorus, then chlorine, bromine, these all are
नॉन मेटल्स। वहीं मेटेलॉइड्स जो हैं इनके एग्जांपल्स याद रखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन, बोरॉन, एंटीमनी एंड जर्मेनियम। So these are the examples of metals, non-metals and metalloids. Then there are few exceptions also जो कि बहुत important है, याद रखना। okay? जैसे कि आपको मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है कि जो मेटल्स हैं वो जनरली सॉलिड्स होते हैं, लेकिन मरकरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, जो थर्मामीटर्स में यूज होता है। ठीक है, मरकरी इज द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सो इट इज एन एक्सेप्शन। देन गैलियम एंड सीजियम दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इनका इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि हाथ पे अगर रख के हमारे जो हाथ की जो गर्मी होती है, हीट, ये उससे भी पिघल जाती है। तो अगेन they are the exceptions. Metals generally have high melting and boiling point, but gallium and cesium are such metals which melt on the palm of our hand because they have very low melting point. Then again mercury also has very low melting point. Okay, then इसमें एक और exception है कि जो metals होते हैं they are generally hard. ठीक है, but when we come to sodium and potassium, they both are very soft metals. Sodium and potassium इतने soft metals हैं that they can easily be cut with knife, so they are also an exception. वहीं अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो मेटल जो होते हैं जनरली सिंक हो जाते हैं वाटर में। जैसे अगर आप पानी में एल्यूमिनियम का पीस डालोगे, आयरन का पीस कोई डालोगे, लोहे का, बहुत हम उससे अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो मेटल, Fe, आयरन। सो अगर पानी में डालोगे तो वो नीचे चला जाएगा, सिंक हो जाएगा। वाई? बिकॉज डेंसिटीज ऑफ मेटल इज हायर देन वाटर। ओके, बट सम ऑफ द एक्सेप्शंस आर lithium, sodium, potassium, they have very low densities. Then when we come to non-metals, we take an example of diamond. इसमें आपको प्रॉपर्टीज में बताया गया है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं they are generally soft, but diamond which is made up of carbon, it is a form of carbon. Okay, so it is the hardest substance known to man. So diamond is the hardest substance, so it is also an exception. Okay, एक और exception है, कार्बन की एक फॉर्म होती है ग्रेफाइट। सो कार्बन बीइंग अ नॉन मेटल, ठीक है, इसको हम इंसुलेटर मानते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब इट डजंट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं जो कि कार्बन की एक फॉर्म है, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो दैट इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे जाते हैं ये एग्जाम्स में। सो दीज आर सम ऑफ द एक्सेप्शंस अमंगस्ट मेटल एंड नॉन मेटल्स। सो बेटा नाउ वी कम टू कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो। ओके, सो कंपाउंड्स आर द सब्सटेंसेस जो एलिमेंट्स से बने होते हैं, ठीक है, केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। कैसे? आइए हम एग्जांपल्स के थ्रू जानते हैं। जैसे सपोज मेरे पास एक एलिमेंट है ऑक्सीजन और एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। इन दोनों को मैंने कंबाइन किया तो मेरे पास वाटर बन गया, लेकिन OH नहीं है, उसकी एक प्रॉपर फिक्स्ड रेशियो है, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, H2O ही पानी है। अगर मैं उसका फिक्स्ड रेशियो चेंज कर दूंगी, H2O से H3O कर दूंगी, तो इट विल नॉट रिमेन वाटर। टोटल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। ओके, अगला एग्जांपल अगर हम देखें, सोडियम क्लोराइड, इट इज अ कंपाउंड, इट इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, दैट इज सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम इज अ मेटल एंड क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। ओके, तो ये एक सोडियम और क्लोरीन एलिमेंट से बना है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, लेकिन इसका भी फिक्स्ड रेशियो है, एक सोडियम और एक क्लोरीन। अगर मैं इनकी कंपोजिशन बदल दूंगी, Na2Cl कर दूंगी, NaCl2 कर दूंगी, तो इट विल नॉट बी अ सोडियम क्लोराइड, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। ओके, लाइकवाइज वी हैव अमोनिया, it is a combination, it is a compound formed by the combination of nitrogen and hydrogen in the ratio of 1:3, that is a fixed chemical ratio। अगर मैं ratio 1:4 या 2:3 कर दूंगी तो it will not be a same compound. So compound is formed by elements when they combined in a fixed ratio. Okay, यहाँ पे आपको बता दे बाइनरी कंपाउंड्स के बारे में। What are binary compound? Binary compound consist of टू विच a compound which is made up of 2 elements, नंबर हो सकते कितनी भी ज्यादा, लेकिन 2 एलिमेंट हो, दैट इज अ बाइनरी कंपाउंड।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बना है, सोडियम और क्लोराइड से सॉल्ट, दैट इज अ कॉमन सॉल्ट दैट वी यूज एट होम, सोडियम क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना हाइड्रोजन और क्लोरीन से, सिलिकॉन डाइऑक्साइड फ्रॉम Si एंड silicon and oxygen, and nitrous oxide from N2O. Okay, so here are some of the examples of compounds and their symbols. Okay, so now we come to the difference between mixtures and compounds. अब ये मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? देखिए, मिक्सचर में क्या होता है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर सिंपली मिक्स्ड, सो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म। इसमें चाहे वो एलिमेंट है चाहे वो कंपाउंड है, वो दोनों मिक्स हो रहे हैं सिंपली, ठीक है। कंपाउंड में क्या होता है, बाकायदा केमिकल रिएक्शन होता है, सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर टू मेक अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है। एलिमेंट्स डू नॉट कंबाइन। मिक्सचर में देखिए, चाहे हम हेट्रोजीनियस की बात करें या होमोजीनियस की बात करें, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। सपोज अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं, अगर मैं 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालती हूँ तो भी होमोजीनियस सॉल्यूशन बनेगा। अगर मैं उसमें 4 चम्मच डालूं तो भी वो होमोजीनियस सॉल्यूशन रहेगा, कोई कंप्लीटली फिक्स्ड रेशो नहीं है। अगर हम अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं, अगर मैं पानी के अंदर कुछ दाल डाल दूं या पत्थर डाल दूं, तो उसका भी कोई फिक्स्ड रेशो नहीं है कि 1 पत्थर डालूंगी तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा, या 5 पत्थर डालूंगी तो वो दैट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो एलिमेंट्स डू नॉट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशो, बट इन कंपाउंड एलिमेंट्स डू कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशो, ठीक है। हमने इससे पहले यही समझा है। So a mixture shows the property of its components. Like if I have a lemon solution, homogeneous solution of lemon and water, so if I will taste it, मुझे water का तो physical properties उसमें है ही, और lemon का भी टेस्ट आएगा, तो दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। बट कंपाउंड में क्या होता है, 2 एलिमेंट से बनता है लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज नहीं शो करता, नया सब्सटेंस बनता है, उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। लाइक वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो लेकिन ना वो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी शो करता ना ऑक्सीजन की। वाटर इज अ टोटली डिफरेंट compound, it has its own physical and chemical properties, okay। And in a mixture, whether it is heterogeneous or homogeneous, the components can be separated by either physical or chemical methods, but the components cannot be separated from each other by simple physical and chemical methods, okay। तो सिंपली हम इसके कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते, बट मिक्सचर में हम कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल है शुगर इन वाटर, देन ऑयल इन वाटर, और कंपाउंड का एग्जाम्पल है आयरन एंड सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म आयरन सल्फाइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया गैस, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड अ कंपाउंड। Okay students, now we come to the mind mapping of this chapter. See, mind mapping is really important. It helps us to summarize the chapter, or it helps you to revise the concepts, okay। So जैसे जैसे मैं ये बोलती जाऊंगी तो वैसे वैसे आपके माइंड में आना चाहिए उस वर्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट उसका, okay। So matter is divided into 2 substances, pure substances, and into 2 parts, pure substances and mixtures. Mixture is divided into homogeneous mixture and heterogeneous mixture, which are again divided into true solution, colloid and suspension, जो हमने पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में कवर किया है। जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो, वो वीडियो वो जरूर देखिए जाके चैनल पे। Then pure substances are divided into elements and compounds. Elements are divided into metals, non-metals, metalloids and inert gases. So inert gases क्या होती हैं, वो gases जो react नहीं करती हैं, ठीक है, they are inert. So like helium, neon, argon, xenon, okay. So you will learn about them in higher classes. So students, अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी समझ आया, अगर 10% भी समझ आया है, आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, ओके, ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। नए वीडियोस जल्दी ही आएंगे, ओके। थैंक यू।